क्रिसमस का गीत गाएंगे और सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। रोशनी रोशनी सारा जिंदगी जिंदगी खिलो ठीक है दिशा। रोशनी रोशनी सारा जिंदगी जिंदगी खिलो ठीक है दिशा। रोशनी रोशनी सारा जिंदगी जिंदगी खिलो ठीक है दिशा।
सबब से हर तरह की तारीकी, गुनाह की तारीकी,
और हर तरह की और वो शैतान की तरफ से जो तारीकियां थी वो खत्म हो चुकी। आए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आए हम उसको मुबारक कहते हैं। वो उसने जो हमारी जिंदगियों में और उजाला कर दिया, हर तरह की डार्कनेस को उसने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। आए अपने खुदावंद, अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा यीशु अल मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। आए शुक्रगुजारी करते हैं मेरी और आपकी खातिर। वो अल मसीह, वो मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी मेरी और आपकी खातिर इंसान बन गया। उसने और जिस इख्तियार किया मेरी और आपकी खातिर, वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसने मेरी और आपकी खातिर इंसानी शक्ल इख्तियार की। हम अपने खुदावंद, अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करते हैं। और रबा बाबा आए चंद्र महान के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और कोई कौम, कोई कबीला, कोई उम्मत ना थे और मेरे अजीजों उसने मुझे और आपको शाही काहिनों का फिरका बना दिया। आए अपने मसीहा का शुक्रिया अदा करते हैं। आए अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने मुनज्जी का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई भी आंख खुली ना हो, सब आंखें बंद हो जाए और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी और सितारिश करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि वही प्रस्तिश के लायक है और वही तमजीद के लायक है और वही शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। आए अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और उसको मुबारक करते हैं। जितना वक्त हम सब ने उसके हजूर में गुजारा, शुक्र करते हैं। जितना वक्त उसकी प्रस्तिश में हमने दिया है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने खुदावंद के लोग उसके कदमों में इस वक्त उसकी बारगाहों में मौजूद है, आ चुके हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी के वक्त में हम खुदावंद की मदद और उसकी रहनुमाई को चाहते हैं और उसके रूहुल कुद्स को, जो हमारा अच्छा मददगार है, मांग लेते हैं और उसकी मदद और उसकी रहनुमाई को चाहते हैं। आए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावंद अपने खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। आए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी जिंदगियां तेरे लोग इस वक्त तेरे कदमों में झुके हैं, उन सब के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और शुक्रगुजार है खुदावंद, तू जो हमारी खातिर इंसान बना और तूने तजस्सुम इख्तियार किया, तूने जिस्म इख्तियार किया। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अब आसमानी यीशु के नाम में जितनी जिंदगियां, जितने लोग आज तेरे कदमों में झुके हैं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और तेरे लोगों ने जो तेरे हजूर में मिलकर सिताइश की है, जो वक्त तुझे दिया, इस बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं खुदा बाप यीशु के नाम में आज जो प्रस्तिश तेरे लोग करते हैं, सिताइश तेरे लोग जब मिलकर करते हैं, तो बथेरी जिंदगियां ऐ खुदावंद आजाद हो और तेरे नाम से हर तरह की जो मायूसियां है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में खत्म हो। तेरी कुदरत यीशु के नाम में तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए। तेरी हजूरी को, तेरे मसा को ऐ बाप यीशु के नाम में तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूँ। और हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, हर तरह की मुश्किलात यीशु के नाम में जाती रहे, हर तरह की मुसीबतें यीशु के नाम में आज की इस प्रस्तिश के वसीले से जाती रहे यीशु के नाम में। तू छू ले अपने लोगों को बाप यीशु के नाम में, ब्लेस कर, बरकत दे। और जो वक्त तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में प्रस्तिश में गुजारा, शुक्र करते हैं। बाकी के वक्त में तेरी मदद और तेरी रहनुमाई को चाहते हैं। हम सबको छू ले वापस वाली और यीशु के नाम में हम सबको बड़ी बरकत देना, मदद करना और हम सबकी रहनुमाई करना। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब खुश है? कितने लोग खुदावंद के घर में आकर खुशी महसूस कर रहे हैं? प्रेज जीसस, हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं यीशु के लिए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
जमा है और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो बताएं मुझे, क्यों जब वो हर तरफ और सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, क्यों हर तरफ जो वो डेकोरेशन है, क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो बताएं मुझे, कलीसिया में से, जमात में से को बताएं क्या वजह है खुशी की। लो जी, ना मतलब कोई ये क्रिश्चियन नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। हम क्यों यहाँ पर खुशी मना रहे थे? क्योंकि हमारा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आया। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब जब मैं कहता हूँ यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आया, तो इसका मतलब ये है, याद रखें कि यीशु मसीह नासरी जो है वो 2000 साल पहले सिर्फ पैदा नहीं हुआ। याद रखें उसका वजूद जो है वो इस दुनिया के बनने से पहले से था। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलामी, और याद रखें 2000 साल पहले मसीह जो है वो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो वजूद उसका इस दुनिया से पहले का था, लेकिन वो 2000 साल पहले, 2000 साल और तकरीबन 23 साल पहले जो है वो ज़हूर उसका हुआ, इंसानी शक्ल उसने इख्तियार की, वो पैदा हुआ। और ये सेलिब्रेशन इसलिए हम मना रहे हैं, इसलिए खुशी करते हैं क्योंकि मेरा और आपका यीशु आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया मेरी और आपकी खातिर। हालेलुया। और वो इसलिए इस जमीन पर आया ताकि मुझे और आपको गुनाहों से, हर तरह की खताओं से रिहा करे, आजाद करे। इसलिए वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। हालेलुया। फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारे लिए एक खुशी का पैगाम है, खुशखबरी ये है कि तुम्हारा मुनज्जी पैदा हुआ है और वही तुम्हें जो वो गुनाहों से क्या करेगा, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी, निजात। तो हमारा निजात देता इस दुनिया में आया और उसने हमें गुनाहों से आजाद कर दिया, और इसलिए हम ये खुशी मनाते हैं, इसलिए गाते हैं और उसके नाम को मुबारक करते हैं। हालेलुया। तो मिलकर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी सताइश करेंगे और उसके नाम को मुबारक देंगे और खुशी के साथ तालियां बजाएंगे, प्रशंसा करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सलामी, लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सलामी, सजनी Oh
हालेलुया। प्रशिष्ट में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान।
पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसका शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। आए शुक्रगुजारी करते हैं और उसको मुबारक करते हैं। थैंक यू जीसस। शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। जितना वक्त खुदावंद के हुजूर में हम सब ने उसको दिया, उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली। जितनी वर्शिप हो चुकी है उसका शुक्र करते हैं। बाकी के वक्त में और खुदावंद की मदद और उसकी रहनुमाई को चाहते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। और बहन लुबना से मेरी गुजारिश है कि वो सामने आए और जितना वक्त खुदा के लोगों ने उसके हुजूर में गुजारा उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी के वक्त में खुदावंद की मदद और उसकी रहनुमाई को चाहते हैं। हालेलुया। कदूस कदूस बेहतर के खालिक तो मालिक खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद
कि हम तेरी हम दस्ताइश तारीफ कर रहे हैं खुदावन। और खुदावन जितने आदत गुजर चुकी खुदावन उसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावन जितना हिस्सा रह गया खुदावन तेरे हजूर दे देती हूँ। ऐ मेहरबान खुदावन आज के दिन के वसीले से खुदावन हमारे सारे खानदान हमारी सारी कलीसिया खुदावन बरकत हो खुदावन। ऐ खुदावन यीशु जी तेरे जो खुदावन क्रिसमस डे में खुदावन 8 दिन रह गए खुदावन यीशु जी, वो इसी तरह खुदावन हम नाश्ते ढूंढते गए और खुदावन तेरे खुदावन आमद सानी को खुदावन खुशी से मनाए। ऐ खुदावन एक एक घर को तेरे सुपुर्द करती हूँ खुदावन, एक एक घर के अखराजात को तेरे सुपुर्द करती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन तेरे आमद सानी के दिन को मनाने के लिए खुदावन हर घर के अखराजात को अपने इलाही खजाना से पूरा करना, ताकि वो इसी तरह खुदावन शुक्र गुजारी करते हुए तुझ में बढ़ते जाए खुदावन। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ खुदावन सबको देख के खुशी महसूस करते हुए खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन कि सब खानदानों को बाहर मिलाता है खुदावन। और इस प्रोग्राम को छोटे छोटे बच्चों को खुदावन मैं तेरे सुपुर्द कर देती हूँ खुदावन। जब वो खुदावन तेरे आमद सानी के दिन को मनाने के लिए खुदावन स्टेज पे तो खुदावन उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुदावन तेरे पाक हजूरी में हो खुदावन, और रूह में झूमते हुए खुदावन तुझ में धन्यवाद कहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत बाइस रहमत का खुदावन। तेरा खादम जब कलाम करे तो खुदावन तेरा पाक रूह बोले खुदावन और हमारी जिंदगी भरपूर हो खुदावन। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन। इसी तरह खुदावन आज के खुदावन खाना को तेरे सुपुर्द करती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन का नकलील की तरह खुदावन इस खाना को बरकत बढ़ाना, ताकि खुदावन जब जब लोग खाएं तो खुदावन तेरी हुजूरी में बढ़ते फूलते जाए। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने यीशु के नाम से। हालेलुया। सब खुश है? भाइयों से गुजारिश है, भाई थोड़ा आगे हो जाए बड़ी तरतीब के साथ। इसी तरह बहनें भी बड़ी तरतीब के साथ थोड़ा आगे हो जाए, और भाई जो है वो भी आगे आ जाए। तो भाई पीछे बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कोई नारा मारे, कोई यीशु मसीह के नाम का कोई नारा लगा सकता है? भाई आरफ आए और बुलंद आवाज में यीशु मसीह के नाम की प्रस्तुति करते हुए, यीशु मसीह के नाम का नारा लगाते हुए हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सारे एक्टिव हो गए ताकि मिलकर उसकी प्रस्तुति में आगे बढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रस्तुति करना चाहते हैं? हालेलुया। हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। जब आप मिलकर प्रस्तुति करेंगे तो यकीन जाने मेरा और आपका खुदावंद हम सबको बरकत देगा। बरकत पाना चाहते हैं? आए फिर अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया, सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं, प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और उसको मुबारक करते हैं। थैंक यू जीसस। बड़ी और खुदावंद के हजूर में आजादी है। कलाम में लिखा है जहां पर खुदा का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां पर खुदा का रूह है वहां पर क्या है जी? आप सबको आजादी है। आप मसीह की प्रस्तुति जो है वो झूमते हुए, नाचते हुए, तालियां बजाते हुए उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं और उसके नाम को मुबारक कह सकते हैं। आए प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। सब मिलकर गाएंगे और उसकी प्रस्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू प्रेज, हालेलुया। मैंने खुदावंद की हुजूरी में एक क्रिसमस का नया गीत गाएंगे और कोशिश करेंगे कि सब सुनकर गाएं। ये एक लाइन मैं दूंगा, एक आप गाएं। हालेलुया। देख ली है नजात, देख ली मक़दसी, अब आप देख ली है नजात, देख ली मखलसी, खुदा मेरी आंखों में तेरी, अब आप खुदा मेरी आंखों में तेरी, देख ली है नजात, देख ली मखलसी, देख ली है नजात,
चाहते हैं कि खुदा और आपको बरकत दे, हालेलुया, और प्रस्तिश करना चाहते हैं, तो आए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए, उसकी सताइश में आगे बढ़ते हुए और उसके नाम को मुबारक करते हैं। हालेलुया, प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं, खड़े होकर उसकी प्रस्तिश में मजीद आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को मुबारक देंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज खुशियों से हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन। मैंने शुरू में बताया कि वो मेरी और आपकी खातिर इंसान बन के इस दुनिया में आ गया। हालेलुया, उसने मेरी और आपकी खातिर अर्श को छोड़ दिया और फर्श पर चलाया। हालेलुया, तो इसका जन्मदिन हमें कैसे मनाना चाहिए? अब खामोश होकर इधर उधर देखकर, बल्कि तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, let's go, हालेलुया, praise Jesus, let's go। खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज खुशियों से झूमे हर एक Thank you.
साडी शान ते साडी पहचान ओ साडी शान ते साडी पहचान ओ हम ते साडा ईमान ओ ते साडा ईमान इतना नाम जलाली के महान इतना नाम जलाली के महान जितना गंगा की नजरा से जाने नवारे चले चले सुनाने 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 सब तशरीफ रखे। हालेलुया, प्रेज जीसस। अपनी आंखों को बंद करते हैं उसकी हुजूरी के लिए, उसके मसा के लिए जो इस वक्त यहां पर उसकी हुजूरी मौजूद है। शुक्र करते हैं और भाइयों से गुजारिश है थोड़ा आगे हो जाए। हालेलुया, थैंक यू। बहनों से भी गुजारिश है, भाइयों से भी गुजारिश है थोड़ा आगे हो जाए। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं
और कलाम खुदा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को खुदावंद की आवाज के लिए, खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें निहायत सदीकी के साथ। हमने उसकी वर्शिप की है, वक्त है कि उसके आवाज के लिए, उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हम तेरा शुक्र करते हैं। अपने आप को उसके हुजूर में, यकीनन हम ऑलरेडी पहले से ही अपने आप को उसके हुजूर में उड़ेल चुके हैं। वक्त है कि हम उसकी आवाज के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। उससे कहते हैं कि खुदा हम सुनना चाहते हैं। आज तेरी आवाज को, तेरी पाक मर्जी को हम अपनी जिंदगियों के लिए लेना चाहते हैं। वही वर्शिप यू, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। तू अजीम है। कोई आंख खुली ना हो, सब झुक जाए और उसकी आवाज के लिए और उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर दे। तैयार कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। चलो चले यीशु के साथ, और हमें यीशु का हालेलुया, हालेलुया। चलो चले यीशु के साथ, और यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के साथ रास्ता सुगराए, खुदा का हमें रखना रास्ता सुगराए। खुदा के साथ रास्ता सुगराए, खुदा का जाने रखना रास्ता सुगराए। चलो चले यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। रहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात रास्ता सुगड़ा है। बतेरे आएंगे रहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूप सिखाए, खुदा का रूप बनाए, खुदा की बात रास्ता सुगराए। खुदा का रूप सिखाए, खुदा का
खुदा की बात सुनना रास्ता सुनना है चलो चलिए यीशु की साथ आजा भी यीशु का प्यार बस मानकर हालेलुया 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 खुदा की बरकत तुम पर हो मुसीबी तुम पर दुआएं हम सबकी में रास्ता चुकड़ा है खुदा की बरकत तुम पर हो मुसीबी तुम पर हो दुआएं हम सबकी में रास्ता चुकड़ा है चलो चलिए यीशु के साथ आजा भी यीशु का खुदा की रोटी सुनना बात रास्ता जुड़ा है खुदा का रूह सिखाएगा खुदा का रूह बताएगा खुदा की रोटी सुनना बात रास्ता जुड़ा है चलो चले यीशु के साथ आओ भाई यीशु का हालेलुया 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 इसी तरह अपने आंखों को बंद रखते हैं, अपने सरों को झुकाए रखते हैं और खुदा के कलाम के लिए दुआ करते हैं ताकि आज जो कुछ भी कलाम हो हम सब की बेहतरी बढ़ोतरी और हम सब की तरक्की के लिए हो। और हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर जावेद है, उनसे गुजारिश है कि वो आए और कलाम खुदा के लिए दुआ करें और हम सब की और इस दुआ में रहनुमाई करें और खुदा के कलाम के लिए और खुदा के लोगों के लिए खुदा के ज़िम्मे दुआ करें। हालेलुया। कदूस यहोवा पाक खुदा मेहरबानी खालिक मालिक प्यारे यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए, खासकर प्यारे खुदा सुबह से लेकर अब तक की निगहबानी हिफाजत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ज़मीन पर जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में अता किया कि हम खुदावंद तेरे हुजूर आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकें और तेरे नाम को वेलकम कहने वाले बन सकें। प्यारे नवारे खुदावंद खुदा, जितनी भी प्रस्तश तेरे हुजूर की गई, ए खुदावंद खुदा तेरे हुजूर बखूर की मनन जा पहुंचे। ए खुदावंद खुदा,
अब वक्त आ पहुंचा कि हम तेरी जिंदा आवाज को सुने। तो पहले खुदा अपने मंसूब को, अपने बंदा को पहले खुदा तू सिर की चांदी से लेकर पांव के तलवे तक तू छूना, बरकत देना, अपने पाक रूह से भर देना, ताकि वो तेरे कलाम में से आज जो कुछ हमें सिखाए वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। तो पहले खुदा हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखकर तेरे बंदा दाऊद की तरह कहने वाले बन सकें कि मैंने तेरी कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कभी गुनाह ना करूं। तो पहले खुदा आज हम सबको अपने कलाम के वसीले पहले खुदा चलने की तौफीक अता करना, ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बन सकें। ऐ खुदा हम सबको छूना, बड़ी बरकत देना और अपने साथ चलने का गहरा और भारी फजल अता करना। बाकी सारे वक्त में पहले खुदा तो हमारी मदद और रहनुमाई करना। जिस सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने प्रस्तुत की इसलिए सफर कर पाए? हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। लेकिन जब हम उसकी सताइश करते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं और उसके लिए गाते हैं, उसके लिए बजाते हैं, तो हमारा खुदा यकीनन हमें बरकत देता है और हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हम सबको इकट्ठा किया है, जमा किया है, ताकि मिलकर उसकी इबादत कर सके और उसके नाम को मुबारक कह सके। तो इस एक गुजारिश है, जब तक भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जितनी देर भी खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो आपकी तवज्जो चाहूंगा, गुजारिश है कि बच्चों को जरा कंट्रोल किया जाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उसके बाद चूंकि बच्चों ने भी जो भी तैयारी की है प्रोग्राम वो करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जितनी देर भी हम खुदा के कलाम को सुने संजीदगी के साथ, और जो बहनें हैं वो जरूर बच्चों को और भाई भी बच्चों को कंट्रोल करें, ताकि हम मिलकर उसके कलाम को सीख सकें और उसके हुजूर में बरकत पाने वाले बन सकें। आमीन, हालेलुया। तो आए हम खुदा के कलाम में से ज्यादा वक्त ना लेते हुए लूका तबीब की इंजील, खुदा के कलाम में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, जिनके पास खुदा का कलाम है, वो जरूर मेरे साथ देखिएगा, और जिनके पास नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, वो जरूर आप तवज्जो से सुनिएगा, ताकि हम उसके हुजूर से समझ सके और फिर उसके हुजूर से उसके कलाम के सिले से बरकत पा सके। लूका तबीब की इंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 7वीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। लूका तबीब की इंजील 2 बाब और 7वीं आयत में यूं मरकूम है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसके कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। कलाम मुकद्दस का बड़ा जना, खोला जना और सुना जना हम सबों के लिए बरकत का बाइस बने। हम मिलकर कहते हैं आमीन। मेरे अजीजों, ये जो मंथ है, क्रिसमस का जो मंथ है, जो दिसंबर का महीना जो है, वो तमाम क्रिश्चियंस के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया के तमाम क्रिश्चियंस के लिए ये बड़ा खुशी का और बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम दिन होता है, बड़ा अहम ये महीना होता है। और आउट ऑफ कंट्रीज में नवंबर के एंड पर ही जो है दूसरी आउट ऑफ कंट्रीज में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, डेकोरेशन और हर तरह से लोग तैयारियां करते हैं। पाकिस्तान में भी दिसंबर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। किस वजह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? किस वजह से शुरू होती है बताएं? क्रिसमस के मंथ की, क्रिसमस के महीने की, दिसंबर के महीने की लोग जो है वो तैयारियां क्या करते हैं जी? शुरू कर देते हैं। अब वजह ये है, इसलिए तैयारियां शुरू कर देते हैं क्योंकि मसीह यस्सु जो है, खुदावंद यस्सु मसीह नासरी जो है, इस महीने में, दिसंबर के महीने में वो क्या हुआ जी? पैदा हुआ। इस मंथ में क्रिसमस हम मनाते हैं कि मसीह यस्सु जो है इस महीने
अर्श को छोड़कर फर्श पर चला आया, इंसानी शक्ल इख्तियार की, उसने इंसानी शक्ल में जाहिर होकर दुनिया को क्या दी, निजात दी। और बड़े जोशो खरोश से इस दिन को, क्रिसमस के महीने को, क्रिसमस के दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। अब इससे पेशतर मजीद में आगे बढ़ूं, क्रिसमस जो है क्रिस, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, क्रिस जो है वो क्राइस्ट में से निकला है, जिसका मतलब है मसीह। क्रिस का मतलब क्या है जी? ये क्राइस्ट में से, अंग्रेजी का लफ्ज जो वो क्रिसमस है, ये क्राइस्ट में से निकला है, इसका मतलब है जी मसीह। बोले क्या जी? और आगे मार्स यानी इबादत। तो क्रिसमस का जो मतलब है, इसका जो मानी मैं आपको बता दूं, वो है मसीह की। अब बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि, जैसे मैं बता रहा था कि डेकोरेशन तैयारियां शुरू हो जाती हैं 1 दिसंबर से ही, 1 तारीख से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, डेकोरेट किया जाता है, घरों को डेकोरेट किया जाता है। और जो वो बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खुद भी शॉपिंग, बच्चों के लिए, और घरों को डेकोरेट किया जाता है, चर्चिस को डेकोरेट किया जाता है, स्ट्रीट्स को डेकोरेट किया जाता है, गलियां सजाई जाती हैं, बाजार सजाए जाते हैं, क्रिसमस ट्री और बहुत कुछ जो है किया जाता है। इस वजह से किया जाता है क्योंकि मसीह इस दुनिया में क्या हुआ, पैदा हुआ, मसीह इस दुनिया में आया। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि क्रिसमस का मतलब है यानी मसीह की, क्या है जी? मसीह की। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। बहुत सारे लोगों के नजदीक जो क्रिसमस है, बहुत सारे लोगों के नजदीक जो मैरी क्रिसमस जो मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बहुत सारे लोगों के नजदीक जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घरों को डेकोरेट करना, घरों को सजाना, बिल्डिंग्स को सजाना, बहुत सारे लोगों के नजदीक यही क्रिसमस है। ऐसे है जी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना यही क्या है जी? क्रिसमस है। और क्रिसमस हम मनाते हैं कि इस दिन जो है मसीह इस दुनिया में आया, यानी मसीह का जन्म हुआ, मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, इसलिए जो है हम क्रिसमस मनाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम किसी का जन्मदिन मनाने जाते हैं, जब किसी की बर्थडे पर, सालगिरह पर हम जाते हैं, तो मेरे अजीजों आप मुझे बताइएगा, जो कलीसिया यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि जब आपको आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अजीज आपको अपनी बर्थडे पार्टी पर, अपनी सालगिरह पर इनवाइट करता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपका काम क्या होता है जी? आप कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई तोहफा आप क्या करते हैं? अपने अजीज, अपने बहन, अपने भाई या किसी की भी जब बर्थडे होती है, आप कुछ ना कुछ क्या करते हैं जी? बोले क्या करते हैं आप? अब यहाँ पर मसला ये है, हमें इस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। हम समझते हैं अच्छे अच्छे खाने बनाना, हम समझते हैं घरों को डेकोरेट करना, हम समझते हैं और जो वो अपने आप को मेंटेन करना, अच्छे कपड़े खरीद लेना, अच्छी शॉपिंग करना, दिस इज क्रिसमस। हम समझते हैं कि ये क्या है जी हमारा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्रिसमस है क्या। मैं ये नहीं कहता, मैं इस बात की नफी नहीं कर रहा, ये भी मैं बता दूं, मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं कहता कि घरों को नहीं सजाना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो वो डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मैं इसकी नफी नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है, उससे भी बढ़कर ये है कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं, जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वी हैव समथिंग फॉर क्राइस्ट। हमारे पास मसीह के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बोले आमीन। शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझना है। जब आप क्रिसमस मनाते हैं, यानी मसीह की सालगिरह मनाते हैं, मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, तो तुम्हारे कोल कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जब जाते हैं किसी की बर्थडे पार्टी पर, तो खाली हाथ जाते हैं, जाके आप दिखाते हैं, लो जी मैं तो नवा सूट पा लिया, तुम्हारे हस्ते मेरे को। हाँ जी, ऐसा होता है? वेरी रेयर, बहुत कम होता है। ऐसे ही जब कोई भी आपको इनवाइट करता है, आप कुछ ना कुछ गिफ्ट, छोटा हो बड़ा हो, किसी ना अपनी गुंजाइश, अपनी हैसियत के मुताबिक, पादरी साहब मैं ठीक कह रहा हूं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं आप लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके दोस्त ने, आपकी बहन ने, आपके अजीज ने, रिश्तेदार ने आपको इनवाइट किया हो, उसकी सालगिरह पर आप गए, जन्मदिन पर आप गए, तो आप उनको जाके के दो जी देखो मैं तो नया सूट पहन के आया, मैं क्या करके आया जी। वो उसको आपके सूट से नहीं है,
उसको ये होगा आप उसके लिए क्या लेकर आए, आप उसके लिए क्या जो वो कुछ लेकर आए, कौन सा गिफ्ट लेकर आए। अब मैं स्टार्ट ही में जाना चाहूंगा जहां से हमने शुरू किया है, दोबारा से मैं उस हवाले की तरफ आना चाहूंगा। यहां पर लिखा है लूका की इंजील 2 बाब 7वीं आयत में हमने पढ़ा कि उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराई में जगह ना थी। मसीह खुदावंद का जन्म जब हुआ, इससे पेशतर के मसीह खुदावंद पैदा होते, इससे पेशतर के मसीह खुदावंद इंसानी शक्ल इख्तियार करके जमीन पर आते। कलाम में लिखा है मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम, लिखा है कि वहां पर जब आप 2 बाब पढ़ते हैं तो सबकी मर्दमशुमारी के लिए, और वहां पर जो वहां पर जब आप दूसरे बाब को पढ़ते हैं और पहली आयत वहां पर लिखा, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए, मर्दमशुमारी की जाए, सारी दुनिया के नाम क्या किए जाए, लिखे जाए। और लिखे मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी मर्दमशुमारी के लिए सब अपने अपने शहरों की तरफ गए। नासरत से मुकद्दस यूसुफ भी गलील की तरफ, बैतलहम की तरफ जो है वो रवाना हुआ। और फिर लिखा है जब वो वहां पर रवाना हुए, वहां पर गए, और लिखा है कि वहां पर मुकद्दसा मरियम के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा। वो वादा जो फरिश्ते और की मार्फत, वो वादे जो नबियों की मार्फत, वो वादे और जो पुराने अहदनामे में किए गए थे, वो पेशन गोइयां जो पुराने अहदनामे में की गई थी, वो वक्त आ पहुंचा कि उन पेशन गोइयों को पूरा किया जाए। बोले हालेलुया। अब लिखा जब वो वहां पर जा रहे थे तो मुकद्दसा मरियम के वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और वक्त आ गया कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हो। वक्त आ गया कि दुनिया का निजात दहिंदा क्या हो जी, लिखा है वो मर्दमशुमारी के लिए वहां पर गए और वहां पर मुकद्दसा मरियम और उसके पेट में जो रूहुल उसकी कुदरत से था, मसीह यीशु जो है वहां पर लिखा है मुकद्दसा मरियम का और मुकद्दस यूसुफ का पहलौठा बेटा वहां पर लिखा है पैदा हुआ। और लिखा है जब वो वहां पर पैदा हुआ और एक जगह थी और उसका नाम सराई था, और लिखा है कि वहां पर सराई में जब वो वहां पर पैदा हुआ तो उसके वहां पर ठहरने की, उसके वहां पर रुकने की, मुकद्दस यूसुफ को, मुकद्दसा मरियम को वहां पर उनके ठहरने की उनको जगह ना मिली। अब मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, सराई ये वो जगह है जहां पर मुसाफिर लोग जो दूर दराज से लोग आते थे वो क़याम वहां पर करते थे, वहां पर वो रुकते थे, वहां पर वो स्टे करते थे। जब दूर दराज से लोग आते थे तो वहां पर ये बसेरा करते थे, वहां पर ये रुकते थे, वहां पर वो स्टे करते थे। जो लोग दूर दराज से मर्दमशुमारी के लिए आया करते थे, जो दूर दराज से लोग आते थे, वहां पर लोग स्टे करते थे। लेकिन बताना ये चाहता हूं, लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ वहां पर था, मुकद्दसा मरियम भी वहां पर थी, खुदा यीशु मसीह पैदा हो चुका था, लेकिन सराई में वहां पर उनके लिए जगह। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर। यहां पर मैं बड़ी खास बात बताना चाहता हूं। और फिर लिखा है कि मसीह खुदावंद कि वहां पर जहां पर लोग ठहरते थे, सराई में जो क़याम करते थे, दूर दराज से लोग आते थे, वहां पर लिखा है कि मसीह के स्टे करने के लिए, मसीह के रुकने के लिए वहां पर उन्हें जगह ना मिली। और फिर मसीह खुदावंद कहां पर पैदा हुए जी, बोले कहां पर पैदा हुए जी। ये बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, आज भी मसीह खुदावंद हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में रहना चाहते हैं। आज भी मसीह खुदावंद हमारी जिंदगियों में बसेरा करना चाहते हैं। आज भी मसीह खुदावंद हमारे दिलों में वो बसेरा करना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, आज भी बहुत सारे लोग अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में उसे बसेरा करने नहीं देते, अपनी जिंदगियों में उसे जगह नहीं देते। और वहां पर लिखा है कि मसीह खुदावंद को फिर वहां पर उन्होंने जन्म लिया, चरनी में मसीह खुदावंद पैदा हुए। यहां पर मैं रुकना चाहता हूं। हम बहुत सारे लोग आज भी चरनियां सजाते हैं जी कि नहीं, अच्छी बात है अगर आप चरनियां सजाते हैं, लेकिन इससे अगली बात बताना चाहता हूं।
बच्चेदार चेहर करनी बंद करें। अगली बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज भी यीशु को चरनी में ही रखते हैं। हाँ जी, आज भी कहां पर रखते हैं जी? आज भी लोग यीशु को चरनी में रखते हैं। आज भी वो चाहते हैं कि यीशु चरनी में ही रहे। और मेरे अजीजों, वो चरनी में नहीं रहना चाहता, वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। मैंने कहा कि वहां पर सराय में मसीह के लिए जगह ना थी। आज भी बहुत सारे लोग मसीह को अपने दिलों में जगह नहीं देते, अपनी जिंदगियों में जगह। He don't want to stay in manger। वो चरनी में नहीं रहना चाहता, वो सराय में नहीं रहना चाहता। वो कहां पर रहना चाहता है? किधर रहना? सब अपने इधर आओ। कहां पर रहना चाहता है? हालेलुया। So let me tell you what is Christmas। बताना चाहता हूं बड़ा दिन क्या है, बताना चाहता हूं क्रिसमस क्या है। क्रिसमस के मौका पर यीशु आपसे, मैं जो बता रहा था कि हम समझते हैं कि नए कपड़े पहन लेना, दिस इज क्रिसमस। घरों को डेकोरेट कर लेते हैं, ये क्रिसमस है। अच्छे खाने बना लेते हैं, ये क्रिसमस है। अच्छे जो सूट पहन लेते हैं, ये क्रिसमस है। अगर आप ऐसा करते हैं अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर के है कि जब हम नए कपड़े लेते हैं, कभी आपने गौर किया है, नया सूट लेते हैं तो वो नया सूट कौन पहन लेता है? अलीशा भाई, नया सूट लेना है तो कितने पाओ है? ऐसे ही अलीशा भाई ने कहा कि हमने, अच्छा नए शूज लेंगे तो वो कौन पहनेगा? सच्चाई से बताना, आप बताएं कौन पहनेगा? अच्छा, नए अच्छा खाना बनाएंगे तो वो कौन खाएगा? सच दसियो, खीर बनाते तो किन्ने खानी? नहीं। हाँ जी, अब हम नहीं खाएंगे, ऐसा ही है जी। अच्छा, अब ये पता नहीं क्यों, अब मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, आपने उसकी ये नहीं समझा कि पादरी साहब इन बातों के खिलाफ है। मैंने पहले आपको कह दिया अच्छी बात है आप करते, लेकिन मैं उससे भी अगली बात आपको करना चाहता हूं कि उससे भी अहम बात क्या है। अच्छा जी, हमारे यहाँ ये कि हम जरूर कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं, ये अच्छी बात है अगर आप बनाते हैं तो। मैंने ये दसो, मीठा कुछ भी बनाते तो आप ही खाते, क्या ख्याल? अच्छा, ये कई दफा बड़ी बहस होती है, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि लो जी इस दफा मैं तो 20,000 का सूट लिया, मैंने शायद तुसी किन्ने ना लिया। हम कई दफा एक दूसरे को अपनी शॉपिंग दिखाते हैं, चीजें दिखाते हैं, अच्छी बात है अगर आप दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि क्रिसमस हम मना क्यों रहे हैं? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस? हम क्रिसमस मना कभी एक दूसरे से आपने पूछा है कि मेरी बहन, मेरे भाई, इस क्रिसमस के मौके पर तू यीशु को क्या गिफ्ट देगी? मेरे भाई, इस क्रिसमस के मौके पर तू यीशु को क्या गिफ्ट देगा? हालेलुया। निकाश भाई, एंथनी भाई, बहने, आप मेरी बात समझ रहे? कितने मेरी बात समझ, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर मेरी बातें समझ आ रही तो मेरे लिए तालियां बजाएं। ये तालियां यीशु के खिलाफ की है। हालेलुया। ये आपको एक्टिव करने के लिए, मतलब ये पादरी साहब अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं? इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एक दूसरे को जब शॉपिंग दिखाते हैं, चीजें दिखाते हैं, दिस इज गुड, लेकिन उससे भी अगली बात, क्या कभी आपने एक दूसरे से सवाल किया, मेरे भाई, मेरी बहन, इस क्रिसमस के मौके पर जबकि यीशु का जन्मदिन, हमने गीत गाया कि राजाओं के राजा का क्या जी, हम पूछते हैं एक दूसरे से सवाल करते हैं, मेरे भाई तू क्या यीशु को देगा? तू कौन सा गिफ्ट यीशु को देगा? हालेलुया। मेरे भरा 20,000 का सूट ते तू आप ही पा लेना ते मेरे यीशु वास्ते की? हालेलुया, बोले हालेलुया। क्या गिफ्ट है यीशु के पास? दूसरी बात, मैंने कहा कि यीशु चरनी में नहीं रहना चाहता। वो वहां डेकोरेट करते, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक यीशु को चरनी में ही रखे हुए हैं। वो वहां पर पैदा हुआ है, वो वहां पर उसने जन्म लिया है, लेकिन वो वहां पर रहना नहीं चाहता। हालेलुया। सराय में उसके लिए जगह ना थी, अब वो कौन सी जगह चाहता है? बहुत सारे लोग आज भी उसे जगह नहीं देते। कौन सा गिफ्ट यीशु चाहता है? कौन सा तोहफा यीशु मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, नौजवानों, कौन सा गिफ्ट, कौन सा तोहफा यीशु
हमसे लेना चाहता है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो वो हमसे चाहता है। अब देखें बाइबल में लिखा है, जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसका 28वां बाब पढ़ते हैं, मसीह खुदावंद ने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? मुझे दिया गया है, मेरे पास है। अब सोना भी उसका है और चांदी भी, सो ही हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है। तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको चीजें तो बताएं, उसको चीजें नहीं, उसको सोना भी नहीं चाहिए, उसको चांदी भी नहीं चाहिए, उन्हें खीर भी नहीं चाहिए। खीर पर छोड़े ओड़ा तू जान घर एक तो गला पांच साल में खीर तो मना करता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या बता रहा हूं, उसको कुछ नहीं चाहिए। अब वो क्या चाहता है मुझसे और आप? एक बड़ी कीमती चीज आपके पास है जो वो हमसे चाहता है। मुकाशवा की किताब 3रा बाब, आप बाद में पढ़ सकते हैं। मुकाशवा की किताब 3रे बाब में लिखा है, मसीह खुदा फरमाता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। बोले हालेलुया। सुन लीजिए, मैं वो जो गिफ्ट मुझसे और आपसे चाहता है, जो तोहफा वो मुझसे और आपसे चाहता है, वो मैं आप पर जाहिर करने लगा हूं कि वो कौन सा गिफ्ट चाहता है। भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, सुन लीजिए कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई सोना कोई चांदी, आपके पैसे उसे नहीं चाहिए। एक चीज मेरे और आपके पास है और वो बड़ी कीमती है, जिसे वो लेना चाहता है, जिसे वो चाहता है कि हर नौजवान भाई बहन बुजुर्ग भी उसे ले, और वो मेरे और आपके पास है। मुकाशवा किताब 3रा बाब, वहां पर मसीह खुदा वहां पर लिखा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूं, क्या करता हूं मैं? अगर कोई मेरी आवाज सुनेगा और दरवाजा मेरे लिए जो दरवाजा खोलेगा, तो मैं क्या करूंगा? अंदर आके उसके साथ क्या करूंगा जी? खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। और मेरे चीजों को कुछ नहीं चाहता, वो सोना नहीं चाहता, वो चांदी नहीं चाहता, वो पैसे नहीं चाहता। एक चीज मैंने आपको बताया वो आपके पास है, और वो मेरा और आपका दिल है जो मुझसे चाहता है, जो आपसे चाहता है। हालेलुया। अब मसला क्या है? हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है, दिल देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही नहीं? अच्छा, अब ये भी बात ये, अगर मैं सबको पूछूं कि कितने यीशु को दिल देना चाहेंगे, तो खुदा का शुक्र है सारे ने कहना, सब कहेंगे कि हम यीशु को दिल देना चाहते हैं। ऐसे ही कोई भी मना करेगा, ऐसा है कि नहीं? लेकिन मैंने जो बताया कि 2रा बाब 7वें आयत में पढ़ा कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, और भाई वो सराय में चाहता था वहां पर भी आना, लेकिन उसके लिए जगह ना थी। हमारे दिलों में भी वो रहना चाहता है, हम सब भी तैयार हैं दिलों को देने के लिए, लेकिन वो तभी आपके दिलों में आएगा, बसेरा करेगा, जब आपका दिल उसे कबूल करने के लिए, उसे लेने के लिए तैयार होगा। आपके दिल में जब वो जगह उसको मिलेगी, then he will stay in your heart, वो आपके दिल में तब रहेगा। आमीन। हम सब क्या करना चाहते हैं? यीशु को अपने दिलों में लेना चाहते हैं, लेकिन सुनिएगा जो खास बात है, वो दिलों में रहना भी चाहता है, बसना भी चाहता है, आपका दिल लेना भी चाहता है, लेकिन वो कब उसे दिल मिलेगा? जब आपका दिल मसीह के लिए खाली होगा। आमीन। देना चाहते हैं उसको दिल, गिफ्ट देना चाहते हैं उसको। अब ये मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है। अब ये मुझे पता है, ये पादरी आमिर को पता है, और मेरे भाइयों को पता है, मेरी बहनों को पता है, बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को पता है कि हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में क्या कुछ है। हाँ जी, मैं शायद पिछले दिनों में एक बात कही थी, एक पानी का गिलास है, पानी जब पानी का गिलास भर जाता है, उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही पानी की कैपेसिटी जो है, गिलास की कैपेसिटी जो है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है, जो नॉर्मल गिलास, उसके अंदर पानी पहले से मौजूद है, भरा हुआ है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी गुंजाइश के हिसाब से वो भरा हुआ है। और जब आपने उसमें और पानी डालना है तो फिर क्या होगा? पानी क्या होगा जी? अक्सर लोग देगा। इसी तरह मसीह हमारे दिलों में रहना चाहता है, बसना चाहता है, स्टे करना चाहता है, लेकिन वो कैसे रहे, कैसे स्टे करे? हमारे दिलों में तो पहले ही बहुत कुछ है। कभी गौर किया कैसे वो दिलों में? हम तो कहते हैं कि आजा, हाँ जी यीशु
गीत भी गाते हैं आज यीशु नासरी मैनू। हम तो कहते हैं कि हमारे दिल में तो रहे, लेकिन वो कैसे रहे? जब वो आता है तो आपके दिलों को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं। तो हाउ ही कैन स्टे, फिर वो कैसे रह सकता है जब आपके दिल में उसके लिए जगह ही नहीं है, आपका दिल उसके लिए तैयार ही नहीं है? कैसे वो आपके दिल में है? पता नहीं दिलों में कौन कौन रहता है, ये हम जानते हैं, ये आप जानते हैं। हाँ जी, एक बंदा मैंने मिला कहता जी मैंने शाहरुख खान बड़ा पसंद है पार्टी साहब, मैं क्या करा नहीं वो बंदा मैं मुझे नहीं पता वो कैसे रहे। हमारे दिलों में तो पता नहीं कौन कौन बसा है, फिर वो कैसे रह सकता है? वो कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूँ, जब तक आप उसके लिए दरवाजा खोलेंगे नहीं, मतलब ये है आप अपने दिल को उसके लिए खाली नहीं करेंगे तो वो आपके दिलों में नहीं रह सकता। आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हम अपने दिलों को खाली करें और हर चीज को, अब हर बात को जो कलाम के मुनाफी है उसको निकालें, फिर वो हमारे दिलों में बसेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होती है क्रिसमस के लिए, बड़े दिन के लिए। बहुत सारे भाइयों की प्लानिंग होती है, बहनें तो कम, बहनों की तादाद बनी, ज्यादा भाइयों की। उनकी महीना पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। 24 दिन आए नू मेरा ते तुहाडा सारे असीं मिल के बवांगे ते आपस च कंट्रीब्यूशन करके ते भाई ली बलैती लैके आनी, चंगी जी लैके आनी। ते पर कईयां दी डील हुंदी है कि भाई इन्ने पैसे तू पाने हैं, चिकन तू लैना है, ते भाई वो सारा जो शराब का इंतजाम वो मेरा है। बहुत सारे लोगों के नजदीक क्रिसमस ये है, वो इस तरह ही क्रिसमस को सेल। और मेरे भाइयों जो इस तरह उसके जन्मदिन को मनाते हैं तो वो कैसे आपकी जिंदगियों में आएगा, कैसे आपके दिलों में आएगा, जबकि दिलों में पहले से गलाजत भरी है, पहले से बदी है, पहले से गुनाह है, पहले से दुनियावी ख्वाहिशात हमारे दिलों पर बसेरा किए हुए हैं, हमारे दिलों में है। तो वो कैसे हमारे दिलों में रह सकता है? पहले हमें इन तमाम चीजों को खाली करना है, इन तमाम चीजों को निकालना है, अपने आप को उसके ताबे करना है और कहना है कि खुदावंद यीशु इस जन्मदिन के मौका पर, तेरे जन्मदिन के मौका पर मेरे पास रिली गिफ्ट है। वो ये है कि मैं पिछले सालों में जो अपने दिलों में बहुत सारी बातें लेकर बैठा हुआ था, अब मैं उन बातों को अपने दिल से निकालता हूँ, अपने दिल से उन बातों को, उन बुरे ख्यालों को निकालता हूँ और ये दिल ऐ खुदावंद मैं तुझे देना चाहता हूँ। बोले हालेलुया। सो दिस इज बेस्ट गिफ्ट एवर। ये मसीह के लिए एक बेहतरीन तोहफा है जो आप उसको इस क्रिसमस पर देंगे। आमीन। अब मुझे नहीं, मैंने कहा ये आपको पता है, ये मुझे पता है कि हमारे दिलों में क्या कुछ है। अगर आप उसको अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मसीह को बेहतरीन गिफ्ट दूं, अच्छा तोहफा दूं, तो आए, ये आपका फिर क्रिसमस होगा, ये आपका बड़ा दिन होगा, ये आपका सेलिब्रेशन होगा कि इस क्रिसमस के मौका पर जो वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर भी आऊंगा और फिर क्या करूंगा उसके साथ। ऐसे ही लिखा है प्रकाश का किताब, आऊंगा, खाना खाऊंगा और फिर वो क्या करेगा मेरे साथ। अब सुनिएगा, जब आप उसको अपना दिल देंगे तो फिर वो क्या करेगा। और सुने, यीशु अंदर आएगा, आपकी जिंदगी में आएगा। और सुने, जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके दिलों में आएगा, तो फिर क्या होगा? जब यीशु आएगा तो निजात आ जाएगी। हालेलुया। यीशु आएगा, छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया। ज़कई ने यीशु को अपने घर में क्या दी? यीशु के क्या उसने यीशु को अपने घर में दावत दी। और जब यीशु ज़कई के घर में गया, जब यीशु ज़कई के घर में गया तो लिखा है कि वहां पर क्या हुआ। यीशु जब उसके घर में गया, पहली बात है कि ज़कई ने यीशु को अपने घर में क्या किया? उतारा, अपने घर में उतारा। ये पहली बात है। तो हमें भी यीशु को अपने घर बुलाने की लोड़ है। हमें भी इस क्रिसमस के मौका पर अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में, अपने घरों में यीशु को दावत देने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु हम चाहते हैं हमारे दिलों में तू आ, हमारी जिंदगियों में तू आ, हमारे घरों में तू आ। हालेलुया। और फिर सुनिएगा, यकीन जानो, यीशु ताड़ी दावत को कभी मना नहीं करेगा। यीशु
जितना भी मरसूफ है आपकी दावत को कभी मना, वो हमेशा देखता है कि कौन मुझे बुलाता है, कौन मेरे लिए दरवाजा खोलता है। आप सुनिएगा, जब जक्कई ने यीशु को अपने घर में उतारा तो लिखा है कि वहां पर मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में क्या आई है। जक्कई के बारे में लिखा है, मैं बस 2-4 बातें करके खत्म करने को, जक्कई के बारे में थोड़ा बता दूं। जक्कई जो है वो महसूल लेने वाला, सिर्फ महसूल लेने वाला नहीं था, बल्कि लिखा है कि वो महसूल लेने वालों का क्या था जी, वो उनका चीफ था, उनका सरदार था। यानी जो यहूदी थे वो कहते थे कि जो महसूल लेते हैं ये पक्के दोस्त के हैं, ये क्या है जी, जो महसूल लेते हैं। तो इस हिसाब से जो जक्कई है फिर वो तो बहुत बड़ा दोस्त ही होगा, वो तो फिर दोस्त में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन सब का क्या आता जी, महसूल लेने वालों का सब। लेकिन सुनिएगा, कई दफा आज पता नहीं समझने को गिरजे आ रहे ना, कोई ऐसा कोई शराब पीने वाला, कोई ड्रिंक करने वाला, या कोई ऐसी बहन या भाई जो बहुत लड़ाई करता हो, झगड़ा करता हो, तो हम क्या कहते हैं, लो जी इन्निया गाड़ा कट के इन्ने पैड़े काम करके तेनू गिरजे दिया। यीशु ऐसा नहीं करता। सुनिएगा, जक्कई गुनहगार था, महसूल लेने वालों का सरदार था, लेकिन यीशु को उसने अपने घर में क्या किया, उतारा। अब वहां पर सुन लो, मेरा ते तुहाडा यीशु जो तुसी उन्हें दावत देंदे हो, बुलाते हो, वो कभी भी तालु तंज नहीं जगाता। बोले हालेलुया। आपके कैसे भी गुनाह हो वो कभी उनको याद नहीं रखता। वहां पर लिखा है जक्कई से यीशु, पहली बात जक्कई ने कहा कि मैंने अगर किसी का नाहक ले लिया है तो मैं उसको कितना अदा करूंगा, 4 गुना अदा करता हूं। बोले हालेलुया। पहली गल ने इकरार किया, अपना दिल ही यीशु वास्ते देता, दिल ही खाली करता। हालेलुया। उसने घर के दरवाजे भी खोल दिए और दिल के दरवाजे भी खोल दिए। बोले हालेलुया। उसने कहा, पहली बात घर में उतारा, और फिर उसने कहा अगर किसी का नाहक मैंने लिया है तो मैं उसे 4 गुना क्या करता हूं, अदा करता हूं। उसने इकरार कर लिया, अपना दिल यीशु को दे दिया, और जब अपना दिल भी यीशु को दे दिया, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, फिर यीशु ने कहा कि आज इस घर में क्या आई है, आज इस घर में निजात है। सुनिएगा, जब आप यीशु को अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में, अपने घरों में दाव देते हैं, फिर वो क्या करता है, आपको भी निजात देता है, आपके घरानों को, आपके खानदानों को भी निजात देता है। आपकी जिंदगियों से गुनाहों को, मुश्किलात को, परेशानियों को, मुसीबतों को, आजमाइशों को, गुर्बत को वो खत्म कर देता है। हालेलुया। अगर आप भी चाहते आपकी जिंदगियों से मुश्किलात खत्म हो, बीमारियां खत्म हो, परेशानियां खत्म हो, मुसीबतें खत्म हो, हालात तब्दील हो जाए, गुर्बत जाती रहे, तो आए अपनी जिंदगियों में यीशु को दावत दे, अपने दिलों में यीशु को दावत दे। बहुत दफा हम समझते हैं हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता, कारोबार आगे नहीं जाता, और हमारे हालात ठीक नहीं होते, हम इतना कमाते हैं हमें समझ नहीं आती। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए हमारे हालात नहीं बदलते, इसलिए बेबरकती है क्योंकि हम अपने दिलों को यीशु के आगे पेश नहीं करते। हमने अभी तक अपना दिल यीशु को नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे हालात तब्दील नहीं होते। जक्कई ने यीशु को अपना दिल दिया और उसी वक्त उसके हालात तब्दील हो गए। हालेलुया। हमें भी जक्कई की तरह अपना दिल यीशु को देना है, और यकसर जब उसको अपना दिल देंगे, आपके यकसर उसी वक्त हालात तब्दील हो जाएंगे, जिंदगियों में सुकून हो जाएगा, और खानदानों में, जिंदगियों में बहाली आ जाएगी यीशु के नाम। हालेलुया। तो मुझे बताइएगा, कितने लोग आज अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं। खुदावंद, इस क्रिसमस के मौका पर ये दिल मैं तुझे देता हूँ। यकीन जानो, ऐसा सौदा ये काटेदार नहीं है, आपको इसके एव्स बरकतें ही बरकतें मिले, आपको इसके एव्स जो है आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम खुदावंद जो है वो करेगा। आमीन। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाते। अगर आप में से कोई है जो आज अपनी जिंदगी उसको देना चाहता है, आज अपना आप उसे देना चाहता है गिफ्ट के तौर पर, उसको अपना दिल देना चाहता है, उसके पास वक्त है, अपना हाथ आप खुदावंद को दिखा सकते हैं। जो चाहता है, जो बहन, जो भाई चाहता है, चाहती है कि मैं
अपना दिल खुदावंद को दो, वो अपना हाथ आसमान की तरफ उठा सकते हैं। जो अपनी जिंदगी मसीह को देना चाहता है, जो अपना दिल गिफ्ट के तौर पर मसीह को देना चाहती है, वो अपना हाथ खुदावंद को दिखा सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में जितनी जिंदगियों ने ऐ खुदावंद तेरे हजूर में तेरी बातों को सुना, तेरे कलाम को सुना और ऐ खुदावंद मान लिया, तेरी बातों को मान लिया और इस बात को कबूल कर लिया कि खुदावंद मैं तुझे अपना दिल देना चाहता हूँ। और जितनों ने अपने दिलों के दरवाजे तेरे लिए खोले हैं, ऐ खुदावंद जिंदगियों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं पाप आसमानी यीशु के नाम में तेरी बरकत, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूँ। और जितनों ने तेरे कलाम को सुना, सीखा, तौफीक दे तेरे लोग इस सुने के कलाम के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगियों को बसर करें। तेरी बरकत, कुदरत, सलामती बाप यीशु के नाम में मैं तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूँ। शुक्र करता हूँ खुदा, हमारी मदद कर, हम सबकी रहनुमाई कर। और मैं दुआ करता हूँ ये क्रिसमस, ये खुदावंद जो है वो क्रिसमस जो है तेरे लोगों के लिए बहुत सारी ढेरों बरकत, खुशियां लेकर खुदावंद आए। तू इन्हें छूना और अपने लोगों को ब्लेस करना। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सब मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन। आए खुदावंद के हुजूर में खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। आज की इबादत का हदिया हम खुदावंद को देते हैं और हदिये का गीत गाएंगे। इसी के दौरान अपने हदिये जात खुदावंद को देंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। हदिये का गीत गाएंगे और उसी के दौरान हम जब वो खुदावंद के लिए गाएं और बजाएं, उसके नाम को मुबारक कहेंगे। हदिये का गीत गाते हैं बड़ी संजीदगी के साथ। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। बच्चों को जरा कंट्रोल किया जाए। आए प्रस्तिश करते हैं खुदावंद के हुजूर में, उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और उसके नाम को मुबारक करते हैं। आप भाई जिक्रिया जो तबला आप प्ले करते हैं, अगर भाई जिक्रिया मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए। हालेलुया, और शुरू। हालेलुया। Just
जाने को उसका चांदया आसमां पे एक सितारा गया। तो हर जगह आप इसके मुताबिक जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आसमां पे एक सितारा गया, आसमां पे एक सितारा गया। शान चढ़ने की करूँ क्या खुशबू, शान चढ़ने की करूँ क्या खुशबू, चांद उसको देख कर शर्मा गया, चांद उसको देख कर शर्मा गया। चारों जानिब आसमां छा गया, आसमां पे एक सितारा 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 गया। हालेलुया, आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं। इसके बाद बच्चों ने जो भी तैयारी की है, वक्त है कि वो जो है वो खुदा के लिए जो भी तैयारी की है, जो क्रिसमस सॉन्ग्स पर जो परफॉर्मेंस वो पेश करेंगे, हम दुआ करते हैं। बाकी के वक्त में खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं, बच्चों की भी दुआ करते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं तो खुदा बच्चों को उनकी मदद करे, और जो भी तैयारी उन्होंने की है और खुदावंद जो है वो और उनकी मदद करे। आए दुआ करें। खासतौर पर मैं चाहूंगा बच्चों के लिए दुआ करें कि जो भी वो परफॉर्मेंस पेश करते हैं खुदावंद उनकी मदद करे। हालेलुया। आए हम सब दुआ करें। चंद्रमा हाथ दिए, और जितना वक्त हम दुआ करते हैं उस वक्त में बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम सर को झुकाएं और दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वापस माने यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो बड़े बड़े काम करता है, शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार है वर्शिप के लिए, प्रस्तुति के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे हुजूर में की, शुक्रगुजारी करते हैं। बाप यीशु के नाम में दुआ करते हैं बच्चों के लिए, जो कुछ भी उन्होंने तैयारी की है खुदा उनकी मदद करना, उनकी रहनुमाई करना, और खुदा बड़ी दलेरी और बड़ी खुदा जो वो खुशी के साथ बच्चे खुदा परफॉर्म कर सके, ताकि खुदा तेरे नाम को जलाल मिल सके। खुदा हम सबको छू लेना, हम सबको बड़ी बरकत देना। जो वक्त तेरे हुजूर में गुजर चुका, शुक्र करते हैं। बाकी के वक्त में हम तेरी मदद और तेरी रहनुमाई को चाहते हैं। तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो गुजारिश है कि आप सबों ने बड़े तहम्मुल और बड़ी जो है वो मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ बैठे रहना है। और बच्चों के जो बच्चों ने तैयारी की है, बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देखनी है। और एक काम आपने करना है, एक चीज याद रखिए कि बच्चे जो है वो बच्चे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं जी? मेरी बात समझ में क्या करूं? हाँ जी, बिल्कुल बच्चे होते हैं। मतलब ये है कि जब बच्चे परफॉर्म कर रहे हो तो आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है। उनकी क्या करनी है?
कई दफा बच्चों ने तैयारी बड़ी की होती है, लेकिन जब वो फिर ऑडियंस को, लोगों को, आवाम को देखते तो कई दफा वो घबरा जाते हैं। अब आपने उनके साथ ताउन ये करना है कि आपने उनको देखना है, बड़े गौर से देखना है, लेकिन खुशी से देखना है। कैसे देखना है जी? स्माइल देते हुए, तालियों के साथ उनको इनकरेज करना है, यानी उनकी हौसला अफजाई करनी है। बोले हालेलुया। तो आपने जरूर बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, और जो कुछ भी वो पेश करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी है, तालियां बजानी है, उनका साथ देना है, ताकि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके जो तैयारी उनकी है, और हम बच्चों के वसीले से बरकत पा सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो सब तहम्मुल करके जो वो बैठे रहिएगा, ताकि हम बच्चों की परफॉर्मेंस देख सके, उनका प्रोग्राम जो तैयारी किया देख सके, और उसके नाम को मुबारक कह सके। और फिर इसके बाद जो खाने का इंतजाम किया गया है, तो सब जो वो कोई भी प्रोग्राम से उठकर मत जाए, और इसके बाद जो वो खाना आप सबके लिए तैयार किया गया है चर्च की तरफ से, तो जरूर आप जो वो खाना भी खा के जाए, ताकि जो वो खुदा के नाम गुजरान मिले। सो खुदा आप सबको बरकत दे। अब ये सारा जो प्रोग्राम है, जो बहन इशा है जो सारे बच्चों को लीड करती है, बहन इशा के और बहन शमीम के सपोर्ट में करता हूँ आए, और बाकी के प्रोग्राम को जिस तरह भी उन्होंने तैयारी की है आगे लेकर चले और लीड करें। हेलो, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। अभी जबकि हमने खुदा के कलाम में से भी सीखा है, तो अभी जबकि जो भी हमने कलाम में से सीखा, हमने क्रिसमस के हवाले से सीखा है। तो अभी भी जो बच्चे पेश करेंगे वो क्रिसमस के हवाले से है, और आप सबके ताउन से होगा। आप सब ने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है तालियों के साथ, और अभी जो है वो बच्चे छोटे पर आएंगे और टैबलेट पेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। आप सब बच्चों की तारीफ कर सकते हैं।